बाइनेंस और कॉइनबेस दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके ऊपर कोई भी नया टोकन आता है वो एक शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा स्पाइक देखता है। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर आप ऐसे टोकन्स को पहले से ही ट्रैक कर पाएँ, बाय कर पाएँ और सेव कर पाएँ। और जैसे ही उनकी लिस्टिंग हो जाए इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप देखेंगे एक तगड़ा प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ, वहाँ पे आप ऑफलोड कर सकते हैं और अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसी स्ट्रैटेजी को आज मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं, या अगर मैं आपको कहूँ तो वो एक ऐसे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं जो आगे चलकर लिस्ट हो सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। आज हम कॉइनबेस के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करने वाले बेसिकली बाइनेंस पे होने वाले लिस्टिंग्स के ऊपर या उन टोकन्स की जो बाइनेंस पे आगे चल के लिस्ट हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को यूज करके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा छापा है पिछले कुछ समय में। हमने देखा था, एग्जांपल मैं आपको दूं अगर तो डॉग विफ हैट का होगा या पेपे का होगा। ये इस तरीके के कुछ मीम टोकन थे जो जैसे ही बाइनेंस पे लिस्ट हुए उसके बाद आपने देखा उनको, उनके प्राइस को एक्सप्लोड होते हुए एटलीस्ट वहां से ऑल टाइम हाई टच करने के बाद जो प्राइस मूवमेंट है वो अब नीचे की तरफ आ गया, रिट्रेस हो गया है। वो एक नेचुरल फिनोमिना है जो कोई भी क्रिप्टो मार्केट में कोई भी क्रिप्टो करेंसी देखती ही है। लेकिन हमें उस इनिशियल स्पाइक को ट्रैप करना है, उस ट्रेंड को पकड़ना है ताकि हम वो इनिशियल स्पाइक को हिट कर सकें और अपने पैसे को डबल या ट्रिपल कर सकें। अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस स्ट्रैटेजी को तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं विनय और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके के अलग अलग स्ट्रैटेजी वीडियोस और अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूं क्रिप्टो मार्केट से। चलिए बिना देरी के अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, महीना चल रहा है फरवरी का, मिड ऑफ फरवरी चल रहा है। बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट तो हो नहीं रहा है। जैसा हम देख रहे हैं बिटकॉइन ऑलमोस्ट 65, 67, 68,000 के करीब चल रहा है। उसी रेंज में पिछले 2-3 हफ्ते से है। बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है मार्केट। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से क्या होने वाला है। ये समय होता है जब आप अप मार्केट के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि डाउन टर्न शुरू होने वाला है तो उसके लिए भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सही वक्त है अपनी स्ट्रैटेजीज को इन प्लेस कर लेने का। उसी सीरीज में आप लोगों के लिए जो ये स्ट्रैटेजी मैं आज लेके आया हूँ, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर जाने से पहले मेरे सामने आए दो ऐसे टोकन्स जिनको मैं कुछ समय से ट्रैक कर रहा था, उसके ऊपर थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस है वो कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा और समझाऊंगा कि बाइनेंस टोकन्स को या प्रोस्पेक्टिव बाइनेंस टोकन्स को कैसे ट्रैक किया जा सकता है। तो सबसे पहले जिस एक टोकन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं वो है वर्चुअल्स प्रोटोकॉल का। प्राइस इस समय इसका $1.5 के करीब चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे आ गया, ऑलमोस्ट 74.22% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से जो इसने थोड़े समय पहले लगाया था। सिर्फ एक महीने पहले इसका प्राइस $5 हिट करके आया है। देखिए, पूरे मार्केट में डाउनटर्न है तो इस वजह से ये भी नीचे आया है। कोई बहुत ज़्यादा पैनिक करने वाली सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि है नहीं। अगर अगर पूरा मार्केट ही डाउन होगा तो ये भी डाउन होगा। ऐसे में हमको ये देखना है कि हम बुल हैं कि बेयर हैं, उसके हिसाब से आपको अपने ट्रेड्स लेने होंगे। चलिए इसका टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने किया था वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए, वर्चुअल प्रोटोकॉल यहाँ पे मैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे आपको लेके आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कि एक वेज बना हुआ है, फॉलिंग वेज है। इसी चैनल में नीचे नीचे आ रहा है और कहीं ना कहीं स्क्वीज होता चला जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अभी ऑलमोस्ट वहीं पे ट्रेड कर रहा है। पिछली बार आपने डिप देखा होगा तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे जो ये विक्स आए थे, नीचे आए थे और अभी ये इस वेज को आके एक बार टेस्ट करेगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता तो रीटेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर जा सकता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट हो सकता है, आप नीचे देख पाएंगे यहाँ पे तो वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं। साथ ही के साथ मैकडी जो है इसका वो बुलिश क्रॉस कर चुका है। ये ब्लू लाइन आप देखेंगे वो लाल के ऊपर आ गई है, यानी कि यहाँ से प्राइस मूवमेंट ऊपर जाने के चांसेस हैं। एक सिमिलर चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लो के ऊपर भी। फ्लो भी ऑलमोस्ट सिमिलर चैनल में ही नीचे नीचे आ रहा था। आप ये विक्स देख सकते हैं, इसके हिसाब से मैंने ये चैनल बनाया था। और फिलहाल अगेन मैकडी इसका आप देखेंगे तो ये ब्लू लाइन जो है वो ऊपर अप ट्रेंड कर रही है। जो ग्रीन देख रहे हैं तो वॉल्यूम भी ऊपर आ गया है। अगेन अपने इस रेजिस्टेंस को, जो ऊपर का रेजिस्टेंस है, इसको एक बार अगर इसने ब्रेकआउट किया तो उसके बाद में आके रीटेस्ट करेगा एज सपोर्ट और उसके बाद में जो अगले मूव्स हैं वो लेगा। उसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका अगला लेग कहाँ जाएगा, उसका अगला लेग कहाँ जाएगा। अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टली इसके रेजिस्टेंस देखेंगे तो शायद 0.6 तक इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है और उसका अगला जो मेजर रेजिस्टेंस है वो करीब करीब 80 सेंट के करीब आने वाला है। तो ये कुछ दो टोकन है जिनके बारे में ऑल्दो इस वीडियो में इसके अराउंड ज़्यादा कुछ नहीं है, पर मुझे लगा मैं क्योंकि इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस कर रहा था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। चलिए उसके अलावा और तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सीधा बढ़ चलते हैं और आज के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। बेसिकली जिस टॉपिक को लेके मैं आज वीडियो बना रहा था वो था कि कैसे हम ट्रैक करें कि बाइनेंस टोकन्स
कहाँ पे आने वाले हैं, कौन से बाइनेंस टोकन्स होंगे। तो आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है कि कैसे हम ट्रैक करें कि कौन से नए टोकन्स होंगे जो बाइनेंस पे लिस्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ, उसके बाद में हम आगे फर्दर बात करेंगे। सबसे पहले दिखा लेता हूँ। देखिए, बाइनेंस वॉलेट का बाइनेंस अल्फा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल जाती है प्री लिस्टिंग सेलेक्टेड टोकन पूल्स की। बेसिकली यहाँ पे कहते क्या है ये लोग कि ये टोकन फीचर पूल है। यहाँ पे केयरफुली सिलेक्ट किए जाते हैं ऐसे टोकन्स जो कि बाइनेंस के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स खुद हैंड पिक करते हैं और उनको वहाँ पे लिस्ट आउट करते हैं। ये वो टोकन्स होते हैं जिनको बेसिकली बाइनेंस शोकेस करना चाहता है पहले, और उसके बाद में वो ऐसे कैंडिडेट्स बन जाते हैं जिनकी लिस्टिंग बहुत ही आसान हो जाती है बाइनेंस पे, एक्चुअल बाइनेंस सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। तो वही काम करता है बाइनेंस अल्फा। इस बाइनेंस अल्फा के हिसाब से जो लिस्ट है उसके टॉप 5 या 6 बेस्ड ऑन द मार्केट कैप में आज टोकन लेके आया हूँ। ये वो टोकन है जो अभी बाइनेंस अल्फा पे लिस्टेड है। इसका मतलब है बाइनेंस पे आ सकते हैं, और क्योंकि मार्केट कैप में सबसे बड़े टोकन्स हैं उसके लिस्ट के हिसाब से तो इनके चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं लिस्ट होने के। तो उस कड़ी में सबसे पहला जो टोकन है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ वो है ओंडो का। कई बार मैं ओंडो की बात कर चुका हूँ आपके साथ। फंडामेंटली एक सॉलिड प्रोजेक्ट है, बहुत तगड़ी टीम इसके पीछे है। RWA का एक तरीके से लीडिंग प्रोजेक्ट है। ब्लैक रॉक भी इसके पीछे है। सारी पॉजिटिव बातें जो हो सकती है वो इनके पास में। अपना लेयर 1 ब्लॉकचेन भी अब तो ये लेके आ गए हैं। फिर भी आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई जो इसने थोड़े दिन पहले बनाया था, करीब करीब 2 महीने पहले अनलॉक हो गए थे, तो उस वजह से इसका मार्केट कैप सडनली बढ़ गया था। ऑल्दो इसका जो पर टोकन प्राइस है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप इसकी अभी भी $12.8 बिलियन की है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर आप नज़र बना के डेफिनेटली रख सकते हैं। सिर्फ बाइनेंस को ही नहीं, अगर आप इसको ऑन इट्स ओन भी देखेंगे तो एक तगड़ा प्रोजेक्ट है। तो इस वजह से इट्स अ नो ब्रेनर काइंड ऑफ अ डील। अगेन आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय और सेल, बट मैं आप लोगों के सामने बेसिकली प्रेजेंट कर रहा हूँ चीज़ें, और उसके बाद में इट इज़ टोटली अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू विद इट, वेदर यू रियली वांट टू बाय इट और नॉट। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले टोकन की ओर चलते हैं। अगला टोकन जो है वो है वर्चुअल्स प्रोटोकॉल, जो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसका टेक्निकल एनालिसिस भी दिखा चुका हूँ, कहाँ पे खड़ा है एग्जैक्टली, कौन से फॉलिंग वेज में, कौन से चैनल में ट्रेड कर रहा है, कहाँ तक आ चुका है। वर्चुअल्स के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो पहले भी बनाई थी, वर्चुअल एग्जैक्टली करता क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर AI एजेंट के अंदर आपको पैसा लगाना है और इंडिविजुअली किसी AI एजेंट पे पैसा नहीं लगाना, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वर्चुअल प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। जितने ज़्यादा AI एजेंट्स इनके प्रोटोकॉल के ऊपर बनेंगे, इनके प्लेटफॉर्म पे इनके इंफ्रा को यूज़ करके बनेंगे, उतना ही ज़्यादा वर्चुअल प्रोटोकॉल की अप्रिसिएशन होगी, क्योंकि उतना ही ज़्यादा ये यूज़ किया जाएगा, यूटिलाइज़ किया जाएगा उन नए नए वर्चुअल एजेंट्स को बनाने के लिए, AI एजेंट्स को बनाने के लिए। इस हिसाब से ये काम करता है, इस तरीके से काम करता है। दैट्स द रीज़न कि इसकी ज़रूरत है मार्केट में, वो बनी रहती है। इस वजह से ये थोड़े ही समय पहले की बात है, बहुत ऊपर चला गया था। मैं आपको इसका ऑल टाइम हाई दिखा देता हूँ। देखिए 5.07 यानी $5.07 तक जाके आ चुका है। एक महीने पहले की बात है, 2 जनवरी को ये $5 का था। आज ये करीब करीब 1.5 या $1.3 का है। ऑलमोस्ट 72-74% नीचे, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इस हिसाब से मैं अगर आपको कहूँ तो ये एक अच्छी डील हो सकती है। अगेन आई एम नॉट आस्किंग, अगेन मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके खरीद लीजिए, लेकिन अपने बैंड वैगन में, अपने रेडार में जरूर इसको रखिए। अगर आपको लगे कि ये आपके प्राइस रेंज में आ गया है तो आप उसके हिसाब से अपने नेक्स्ट ट्रेड्स ले सकते हैं। आजकल इसका जो थर्ड प्रोजेक्ट है जो बाइनेंस अल्फा के ऊपर लिस्टेड है, उसका नाम है एरोड्रोम। अगेन बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। बेस चेन का एक लीडिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। एक तरीके से इसके पीछे बेस की खुद की टीम लगी हुई है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप जैसे बोलना चाहें, और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हाइप में आ गया था। जैसे जैसे मीम कॉइन्स बढ़ते जाएंगे बेस चेन के ऊपर, जितनी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा प्राइस मूवमेंट, उतना ही ज़्यादा प्राइस मूवमेंट आप देखेंगे एयरड्रॉम फाइनेंस के ऊपर। इसकी मार्केट कैप की बात कर लेते हो तो $644 मिलियन की मार्केट कैप है। फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप इज $1.25 बिलियन। ऑलमोस्ट 771 मिलियन एयरड्रॉम जो है वो इस समय सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ चुके हैं, यानी करीब करीब 50% के करीब। तो इसी वजह से आप देखेंगे 650 और $1.25 बिलियन की फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप। इस हिसाब से थोड़ा बहुत डाइल्यूशन अभी 50% है, 50% और होने हैं। वो कब होगा वो देखना होगा, लेकिन उस काफ़ी तगड़ा प्रोजेक्ट है। मैं आपको सिर्फ इसका प्राइस मूवमेंट दिखाना चाहता था। देखिए इसका ऑल टाइम हाई जो उसने 8 दिसंबर को लगाया था $2.33 का, $2.33, वहाँ से 64.16 64.16% डाउन है। अगर आज मुझे पैसा कहीं लगाना हो और सेफ्टी के हिसाब से लगाना हो, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप लगाए, लेकिन अगर मुझे सेफ्टी भी चाहिए और अपसाइड भी चाहिए तो मैं शायद एरोड्रोम की तरफ देखूंगा। ऐसा ये मेरा मानना है। अगेन आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम यू। आगे बढ़ते हैं और मैं आज आपको दिखाता हूँ आज का चौथा प्रोजेक्ट जो है मॉर्फो।
मॉर्फो, इसका टिकर भी देखिए मॉर्फो ही है, मार्केट कैप में $480 मिलियन का है, फुली डाइल्यूटेड इज $2.14 बिलियन, करीब करीब 224 मिलियन मॉर्फोज जो है अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ चुके हैं। वॉल्यूम अगर आप देखते हैं लास्ट 24 आवर्स का तो 14 मिलियन का इसमें वॉल्यूम रहा है, और वॉल्यूम टू मार्केट इज 2.91% विच इज डिसेंट। ऑल टाइम हाई की एक बार हम बात कर लेते हो तो देखिए यहाँ पे करीब करीब 50%, 48% डाउन है ऑल टाइम हाई से, जो उसने जनवरी 17 को लगाया था। $4.17 का था, अभी $2.14 है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। बड़ी बड़ी लीडिंग एक्सचेंजेस के हिसाब से देखेंगे तो बाईबिट पे आपको मिल जाएगा, बिटगेट पे मिल जाएगा, OKX पे मिल जाएगा, क्यूकॉइन, क्रैकन, MEXC, Gate.io, तो काफ़ी सारी बड़े एक्सचेंजेस पे है, तो इसे भी आप अपने रेडार में रखिए। और उसके बाद में अब हम तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रोजेक्ट जो है AI16Z। अगेन ये AI एजेंट और उन सब पे ही बिल्ड किया गया है। AI एजेंट उस ही मार्केट में खेलता है जैसा वर्चुअल प्रोटोकॉल है, समथिंग सिमिलर और ऑन सिमिलर लाइंस ही है ये भी। इसका भी मार्केट का अगर आप देखेंगे तो 460 मिलियन का है, फुली डाइल्यूटेड भी उतना ही, यानी कि 100% सर्कुलेशन में आ चुका है। इसका वॉल्यूम टू मार्केट कैप अगर आप देखते हैं तो 13.88%, यानी ऑलमोस्ट 14% है, यानी 460 मिलियन का मार्केट कैप है और 66 मिलियन का इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है, विच इज़ रियली गुड। ऑल टाइम हाई यहाँ से जो इसने लगाया था $2.48 का इसका ऑल टाइम हाई था, जो जनवरी 2 को लगाया था, वहाँ से 82% डाउन है। लेकिन फिर से मैं यही बात कहूँगा, क्योंकि ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो सकता है, यानी कि इसके ऊपर वापस से अगर AI वर्चुअल एजेंट का ट्रेंड आ गया और ये बाइनेंस पे भी लिस्ट हो गया। और आज की वीडियो का लास्ट प्रोजेक्ट जिसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ वो है फार्ट कॉइन। इसके बारे में एक आध बार मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगेन मीम कॉइन है, फनी है, नाम के हिसाब से आपको लग रहा होगा। ऑल टाइम हाई इसने लगाया था 2.61 का, वहाँ से 84% डाउन है, काफ़ी तगड़ा डाउनफॉल इसने देख लिया है 20 जनवरी के बाद। और यहाँ पे इसका मार्केट कैप सिर्फ 430 मिलियन का रह गया है, फुली डाइल्यूटेड इज 430, अगेन 100%, क्योंकि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आ चुकी है, वो 1 बिलियन की थी और पूरे ऑलमोस्ट 1 बिलियन जो है वो मार्केट में आ चुके हैं। यहाँ से अगर ये बढ़ता है और डबल भी हो जाए, ट्रिपल भी हो जाए, यू नेवर नो, क्योंकि ये मीम कॉइन्स है और बहुत ज़्यादा बड़े मार्केट कैप के साथ नहीं आते हैं, सिर्फ 450 या 430 मिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप है। और अगर लिस्ट होने के बाद में बाई चांस ये 2.5 बिलियन तक पहुंच जाता है तो 5x हो जाता है सीधा सीधा पैसा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊं, क्योंकि ये मीम कॉइन्स है बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं उन रिस्की कॉइन्स में भी, क्योंकि ये 430 मिलियन डॉलर का कॉइन है, यानी कि ऑलरेडी एक अच्छी खासी मार्केट कैप के साथ में, तो बहुत ज्यादा एकदम नीचे गिर जाए ऐसा भी पॉसिबल शायद ना हो, यू नेवर नो। बट अगेन मैं यही बात कहूंगा कि आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ये सारे ट्रेड लीजिए। अगर मीम कॉइन्स का ट्रेंड फिर से मार्केट में आता है और उसी के साथ ये बाइनेंस पे भी लिस्ट हो जाता है, यानी अच्छी खासी लिक्विडिटी इसको मिलेगी, लोग आसानी से खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे। सिंपली फिएट करेंसी से बाइनेंस में आओ, उसके बाद ये कॉइन खरीद लो, तो इस तरीके से लोगों के ऊपर एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाती है। जैसे इस टाइप के टोकन जो है वो बाइनेंस पे लिस्ट होते हैं या कॉइन बेस पे लिस्ट होते हैं, तो इसीलिए आसान कर देते हैं लोगों को खरीदना बेचना। उस हिसाब से मैं कहूँगा इसके ऊपर भी आप नज़र बना के रखिए, अपने रेडार में रखिए, कीप इट अंडर योर रेडार। और उसके बाद में आप देखिए, जब आपको लगे कि इसका प्राइस आपके प्राइस रेंज के हिसाब से आ गया है, आप कंफर्टेबल हैं इसको खरीदने में, तब आप अपने हिसाब से वो काम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।